गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हम बीए पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर कर रहे हैं और जिसमें हम मनु पढ़ रहे हैं। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मनु के अनुसार राज्य की संप्रभुता का आधार, जिसमें राज्य जो संप्रभुताधारी है वो किस आधार पर उस संप्रभुता को धारण करता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो प्रमुख चीज है वो है धर्म व दंड। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मानदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म के पर आधारित जो मानदंड है उसको स्थापित करती है। धर्म से मनु का तात्पर्य नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक द्वारा अपेक्षित मर्यादाओं का पालन आदि को शामिल किया गया है। अर्थात धर्म क्या है, एक राज्य का धर्म क्या है, तो उसके अंतर्गत मनु ये कहता है कि नैतिक मूल्यों, जो नैतिक मूल्य हमारे जो नीतिगत मूल्य हैं, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, और सदाचार के शाश्वत नियम जो वर्षों वर्षों से चले आ रहे हैं, सनातन से चले आ रहे हैं, सदाचार जिसको हम कहते हैं उसके सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, अर्थात सामाजिक व्यवस्था जिन नियमों के आधार पर संचालित है, आधार जिसका है प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्व, अर्थात प्रजा के हित के लिए राजा जो सकारात्मक दायित्वों की पूर्ति करता है, उसके साथ ही राजा द्वारा जो अपने दायित्वों की पूर्ति करते समय या अपनी शासन की शक्ति का प्रयोग करते समय मर्यादा में रहते हुए मर्यादापूर्ण जो व्यवहार है, इन चीजों को धर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब भारतीय जो शास्त्र है वो धर्म की परिभाषा पूजा पाठ या भक्ति से नहीं मान करके एक राज्य के धर्म के रूप में उसका एक अलग मीनिंग है, उसका एक अलग अर्थ है और उसको परिभाषित करने की कोशिश मनु ने यहाँ की है। लेकिन धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए भौतिक अवलंबन को आवश्यक माना है। नैतिक ताकत है धर्म, लेकिन उसको लागू करने के लिए भौतिक बल की भी आवश्यकता मानी है उसने। दंड व भौतिक शक्ति है जो धर्म को बाध्यकारी रूप से लागू करवाता है। नैतिक नियम हमेशा होते हैं, धर्म हमेशा होता है, लेकिन लोग उसको मानते नहीं हैं, तो उनको लागू करवाना, उसकी पालना करवाना राज्य का कर्तव्य है। और वो कैसे करवाता है उसको? दंड के आधार पर, भौतिक बल के आधार पर। मनु ने दंड में 3 तत्व शामिल किए हैं कि दंड क्या होना चाहिए। नंबर 1, नैतिक प्रयोजन, अर्थात जिसके लिए दंड का प्रयोग उचित ठहराया जा सके। अर्थात दंड किसी को अनावश्यक रूप से नहीं दिया जा सकता। दंड देने के पीछे कोई न कोई एक प्रयोजन होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए, और वो कारण कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए, अर्थात उचित कारण होना चाहिए दंड देने का। नंबर 2, एक प्राधिकृत निकाय, अर्थात जो नैतिक प्रयोजन के लिए दंड के प्रयोग के लिए अधिकृत हो। अर्थात दंड कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता, कोई संस्था बिना अधिकार के किसी दूसरे व्यक्ति को दंड नहीं दे सकती, व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता, समुदाय व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता। दंड केवल और केवल उसी व्यक्ति को देने का अधिकार है जो इसके लिए अधिकृत किया गया है। अर्थात राजा एक ऐसी संस्था का निर्माण करे जो दंड देने के लिए अधिकृत हो और उसके द्वारा दिया गया दंड ही वैध है। जैसे वर्तमान में हम कहें कि न्यायपालिका जो अगर किसी को दंड देती है वही मान्य है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता। नंबर 3, अनुलंघनीयता। अनुलंघनीयता का मतलब है कि भौतिक बल मात्रा और प्रभाव में इतना हो जिसे कोई भी व्यक्ति चुनौती देने में सक्षम ना हो। अर्थात ना तो दंड इतना ज्यादा हो कि उससे समाज पर गलत इफेक्ट पड़े, गलत प्रभाव पड़े,
और व्यक्ति शासक के या संस्था के विरोध में चले जाएं, और ना ही इतना कम हो दंड कि व्यक्ति पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़े, अर्थात समाज में सुधार ही नहीं हो। इसलिए जो भौतिक बल है उसकी मात्रा और प्रभाव एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि लोग उसका उल्लंघन ना करें। मनुस्मृति में राजा को दंड का स्वामी माना गया है और दंड को सर्वोपरि सत्ता माना गया है। राजा दंड का प्रयोग धर्म के अधीन रहकर ही कर सकता है। दंड का अनुचित प्रयोग राजा को भी नष्ट कर सकता है। तो दंड देने का अधिकारी मनुस्मृति में किसको माना गया है? राजा को। और राजा ये दंड धर्म के अनुसार ही दे सकता है। अगर राजा ने अपने धर्म का उल्लंघन करके दंड दिया तो वह दंड राजा को भी नष्ट कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं राजा के व्यक्तिगत गुण। क्या क्या गुण एक राजा में होने चाहिए मनु के अनुसार? मनु के अनुसार राज्य के अत्यंत जटिल और व्यापक दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक क्षमताओं और योग्यताओं से विभूषित शासक आवश्यक है। एक आम व्यक्ति शासक नहीं बन सकता, वही व्यक्ति राजा बनेगा। कौन? जिसमें जो जटिल और व्यापक दायित्व हैं राज्य के, उसको पूरा करने की क्षमता हो और योग्यता हो। उसके अनुसार राजा के नैतिक गुणों में विनयशीलता तथा इंद्रिय नियंत्रण आवश्यक है, अर्थात वो विनयशील हो और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो। इसके अभाव में प्रजा शासकीय आदेशों की अवहेलना करने लग जाती है। अगर राजा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो प्रजा उसके आदेशों की अवहेलना करने लग जाएगी। शासक की कार्यकुशलता के लिए मनु ने शूरवीरता, पराक्रम, बलशाली, चातुर्य तथा समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु और कठोर बनाने की क्षमता को शामिल किया है। एक कार्यकुशल शासक कौन हो सकता है मनु के अनुसार? जो शूरवीर हो, जिसमें पराक्रम हो, जो बलशाली हो, चतुर हो, समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को मृदु बना ले और कठोर बना ले। परिस्थिति जैसा करने के लिए कहे उसी अनुसार अपने आप को ढाल ले, ऐसी क्षमता एक शासक में होनी चाहिए। शासक को निष्ठापूर्वक दायित्व पालन में संलग्न रहने का परामर्श देते हुए मनु ने दानशीलता, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता और निष्पक्षता आदि गुणों का होना आवश्यक माना है। शासक निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों की पूर्ति जब भी कर सकता है जब वो दानशील हो, जब उसमें विद्वानों के प्रति आदर का भाव हो, जब वो न्यायप्रिय हो और निष्पक्ष हो। उक्त गुणों के साथ ही मनु ने राजा को कुछ अवगुणों से दूर रहने के लिए भी कहा है। ये तो हो गए शासक के गुण, लेकिन राजा इन गुणों को तभी धारण कर सकता है या गुणों की प्राप्ति वो तभी करेगा जब कुछ अवगुणों से वो दूर रहे। तो ऐसे कौन से अवगुण हैं जिससे राजा को दूर रहना चाहिए? तो उसके लिए मनु कहता है कि राजा को मृग्या, जुआ, दिन में शयन, परनिंदा, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मदपान, नाच गान में आसक्ति आदि 10 व्यसनों को काम जनित बताते हुए इनसे बचाव की राय दी है। अर्थात काम और क्रोध को काम को भटकाने वाले होते हैं मृग्या अर्थात शिकार, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मदपान और नाच गान में आसक्ति आदि चीजें हैं, इनसे राजा को बच के रहना चाहिए। मनु ने चुगलखोरी, दुस्साहस, ईर्ष्या, द्रोह, परधन अपहरण, कटुवचन, कठोरता आदि को क्रोधजन्य दोष बताते हुए इनसे बचने की राय भी राजा को दी है। तो इस प्रकार मनु ने शासक के गुण बताए हैं और कुछ अवगुणों से दूर रहने की बात की है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे संप्रभुता का आधार है शासक का वो क्या क्या है और धर्म और दंड के आधार पर संप्रभुता का पालन एक शासक के द्वारा कैसे करवाया जाता है, तथा इसके साथ ही मनु ने यह भी हमें बताया कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए। थैंक यू विद्यार्थी।